अल्लाह पाक ना अपने बंदों के साथ होता है और हर काम अल्लाह पाक की मर्ज़ी से होता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मुतमिन होंगे। जी, तो सुबह का आगाज़ हो गया है और सुबह सुबह मैं वॉश करने के लिए चली गई थी। मुंह हाथ अपना वॉश कर रही थी, फेस वगैरह, और उसके बाद मैंने जाना था किचन की तरफ। और सबसे पहले मैंने अब मेरी जो बेटी सोती है ना नेट में, क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं और आयत को बहुत ज़्यादा मस्किटो का प्रॉब्लम हो जाता है आजकल। तो फिर ये जो जाली है ना, यहाँ मैंने वॉशरूम का डोर बंद कर दिया था। और उसके बाद मैं किस क्लीजिंग से मतलब अपना फेस क्लीन करती हूँ, वॉश से क्लीजिंग मिल्क मैं रात में यूज़ करती हूँ, क्लीज़र या क्लीजिंग मिल्क, क्योंकि आजकल बहुत ठंडी हवा चल रही है, स्किन मेरी खुश्क हो जाती है, ड्राई हो जाती है। यहाँ मेरा नाश्ता भी बन गया है और नेट भी मैंने रख दी थी। जितने भी छोटे छोटे काम थे वो मेरे होते जा रहे थे। और एक गिलास पानी भी मैं सुबह सुबह उठ के पीती हूँ, क्योंकि वाटर का इंटेक आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रखना चाहिए। और मैं भी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रखती हूँ। कभी कभी परेशानियों की वजह से, प्रॉब्लम्स की वजह से मुझसे ये जो रूटीन से हट के चली जाती हूँ, लेकिन फिर बाद में पानी की बहुत तलब होती है और फिर पीती हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर फ़ायदा नहीं होता। जो सुबह हम निहार मुँह पीते हैं उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जी, यहाँ मैं किचन की तरफ आ गई थी और आज बहुत ज़्यादा क्लीनिंग थी, वॉशिंग मशीन थी, लॉन्ड्री का काम था और घर की क्लीनिंग थी, रूम की क्लीनिंग थी और डोर साफ़ करना था मुझे अपने रूम का। तो यहाँ सारी क्लीनिंग वगैरह चल रही थी। किचन की जो सबसे मेन क्लीनिंग होती है बहुत ज़्यादा, और इसका टॉप कॉर्नर साफ़ करने की, और फिर उसके बाद इसका जो स्टोव चूल्हा वगैरह है उसको क्लीन वगैरह करने की, और फिर जो सारा मतलब डस्ट है वो नीचे गिर जाता है और उसके बाद उसे झाड़ू के साथ साफ़ करके फिर उसको मतलब झाड़ू के साथ धोती हूँ और फिर वाइपर लगा के और इसके ऊपर से पोछा लगा लेती हूँ। जी, तो ये सारी क्लीनिंग है किचन की। किचन तो रोज़ाना क्लीन होता है, रोज़ साफ़ होता है, कुछ हो या ना हो, क्योंकि मक्खियाँ और कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। यहाँ ऊपर बहुत ज़्यादा ना डस्ट वगैरह होती है, लेकिन यह है कि अपने घर का सुकून भी है। और अल्लाह पाक से आप लोग दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मेरा इस सुकून को कायम दायम रखे, अल्लाह पाक मतलब अपनी आसानियों में रखे, परेशानियों से दूर रखे। और मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक आप सब बहनों की परेशानियाँ दूर करे और आपकी हाजात पूरी करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ मैं अपने किचन की सफाई वगैरह कर रही थी और आज बहुत ज़्यादा सफाई डे बना रही थी कि आज मैंने पकाने का मतलब कुकिंग का कोई मेरा मूड नहीं था। और मैंने सोचा था मैं दाल वगैरह बनाऊँगी, माश की दाल बनाऊँगी, मतलब जो रेड वाली दाल होती है ना, उसे पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से माश कहते हैं। तो वो बनाऊँगी टमाटर का और लहसुन का तड़का लगा के, नमक मिर्ची ऐड करके। यहाँ पे क्लीनिंग हो गई थी मेरे टॉप कॉर्नर की, क्योंकि मैंने 3 से 4 यहाँ पे टॉवल वगैरह और कपड़ा रखे हुए, और उसके साथ आसानी के साथ साफ़ हो जाती है, क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ। और अपने मतलब जितने भी बर्तन वगैरह होते हैं सब वॉश कर लेती हूँ। मैंने ऑयल जो था ना वो बाल्टी में डाल दिया था इसमें, फिर बाल्टी वगैरह को भी साफ़ और क्लीन कर लेती हूँ ऊपर से, क्योंकि इतनी ज़्यादा तो ख़राब नहीं होती है और आराम से क्लीन भी हो जाती है। और जितने भी सारे जो बर्तन वगैरह होते हैं उनको वॉश वगैरह करके, मतलब डिश वॉश को, और जो भी मतलब पकाने वगैरह का होता है सब चीज़ें साफ़ सुथरी करके यहाँ पे उल्टी करके रख देती हूँ, ताकि उनका पानी निकल जाए, निथर जाए, और फिर उनको जितने भी तसले और भगोने होते हैं उनकी जगह के ऊपर रख देती हूँ। जी, तो मैं बात करूँगी, मैंने अपना ना सारे बर्तन धो के ना उल्टे करके रख दिए थे। इससे ये होता है कि पानी निकल जाता है। पहले ज़माने में क्या होता था, लोग चारपाइयों के ऊपर या फिर इस तरह के टेबल्स के ऊपर धूप में बर्तनों को सुखाया करते थे। आजकल जदीद दौर के हिसाब से बर्तन वॉश करने की वो मशीनें निकल आई हैं जो ड्रेन भी कर देती हैं, सुखा भी देती हैं, कहते हैं जरासीम से भी पाक है। लेकिन अपने हाथ से काम करने में जो मज़ा है ना, वो किसी मशीन से काम लेने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं है। और जो चीज़ अपने हाथ से साफ़ होती है ना, वो किसी भी चीज़ से साफ़ करके नहीं मिलता ना इंसान को सुकून। तो अल्लाह पाक सबको दे, सहूलतें दे, सब चीज़ें दे। कभी इंसान अपने हाथ से धो लेता है, कभी इंसान जब बीमार हो मशीनों में धो लेता है, तो चलें ये भी चल जाता है, ये भी अच्छी बात है। क्योंकि आजकल तो इतना नफसा नफसी का दौर है ना कि कोई किसी का काम नहीं करता।
कोई किसी के लिए काम नहीं करता। और जहाँ तक मैं आपको बताऊँ, इंसान अकेले रहता है तो फिर मासियों के रहमो करम पर होता है कि जी मासियाँ आके काम करके चली जाएँ, घर साफ़ करके चली जाएँ। किसी को अच्छी मासियाँ मिल जाती हैं, मेड मिल जाती हैं, किसी को नहीं मिलती हैं, और किसी को अच्छे ससुराल वाले मिल जाते हैं और किसी को अच्छे ससुराल वाले नहीं मिलते, बहुत बुरे ससुराल वाले मिलते हैं। पाँचों उँगलियाँ तो बराबर नहीं होती, कभी कुछ अच्छा मिलता है, कभी कुछ अच्छा नहीं मिलता। तो इसी तरह ही दुनिया का दस्तूर है, चलता रहता है। खैर, हम यहाँ पे बात करेंगे अपने मशीन की। यहाँ पे मैंने डॉलर्स की मशीन है मेरी, और मैंने ये लगाई थी। ड्रेन भी इसमें हो गया था सारा पानी वगैरह, और सबको अच्छे तरीके से वॉश करके मैंने रख दिया था बाहर, धूप में सुखा दिया था। क्योंकि अब मुझे अल्लाह का शुक्र है कि धूप हवा दोनों चीज़ें मिली हैं। पहले मैं बंद से घर पे रहती थी, बल्कि मैं एक बंद से कमरे में रहती थी, तो जिसमें मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी अपने इन लॉस की वजह से। इनफैक्ट इतना अपनी मर्ज़ी से चल फिर भी नहीं सकती थी। खैर, अल्लाह सबको खुश रखे, आबाद रखे। जी, तो यहाँ पे जब मुझे अपनी सारी सहूलतें वगैरह मिली हैं तो फिर मैं हर चीज़ खुशी के साथ इस्तेमाल करती हूँ और उसका पूरा फ़ायदा उठाती हूँ, चाहे वो अल्लाह की हवा हो, चाहे वो धूप हो। क्योंकि धूप से बहुत सारे जर्म्स वगैरह मरते हैं, और जो भी नीट और क्लीन हो जाती हैं चीज़ें। जिस तरह हमारे कपड़े वगैरह होते हैं वो सूख जाते हैं और उसमें जरासीम से पाक हो जाते हैं। कहते हैं कि इस्त्री करने से भी जर्म्स वगैरह मरते हैं। हो सकता है ऐसी बात हो, काफ़ी लोगों से मैंने सुना है इस बारे में। आप भी बताइएगा, अपनी राय से आगाह कीजिएगा कमेंट में। और मुझे अच्छे लगता है कि आप लोग कमेंट करते हैं अच्छे अच्छे। यहाँ पे मैंने सारा जो सहन था वॉश कर लिया था। बाल्टी आपको सामने दिख रही होगी, पानी के साथ गिरा के पहले मैंने झाड़ू लगा लिया था, उसके बाद मैंने वाइपर लगा लिया, और यहाँ पे सारा वाइपर से वाइप कर लिया था पूरा सहन। और बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये घर न्यू है, तो यहाँ की हर चीज़ साफ़ और नीट और क्लीन हो जाती है, चमकने लग जाती हैं सारी टाइलें। और दीवारों पे भी, मतलब वॉल्स पे भी न्यू कलर है, और बहुत अच्छा लगता है सफाई करके, मुझे अच्छा फ़ील होता है। यहाँ आगे चल के वाइपर वगैरह लगा के अपनी सफाई को ख़त्म करके सहन की, कपड़ों की और लॉन्ड्री की, और मैं किचन की तरफ आऊँगी। किचन का मुझे जो था सहन, उसको साफ़ करना था, मतलब कि किचन के जो फ़र्श को मुझे क्लीन करना था। यहाँ पे किचन की क्लीनिंग शुरू हो गई है। उससे यहाँ पे मैं ना अच्छे तरीके से सर्फ़ डाल देती हूँ। जो सोडे वाला सर्फ़ होता है ना, मैं वो यूज़ करती हूँ, घर का बना हुआ, जो काले ऑयल के साथ बनता है और सोडे के साथ बनता है। कास्टिक सोडा होता है, उसमें मिक्स करके मैं आराम से इसे अच्छे तरीके से पहले झाड़ू के साथ पूरा फैला देती हूँ, और फिर उसके बाद मैं इस पे पानी डाल के इसे ले जाती हूँ उसकी तरफ, सिंक की तरफ, जहाँ पे सैविज लाइन बनी हुई है, फिर उस जाली बनी हुई है। फिर उसके बाद मैं वाइपर लगा देती हूँ। वाइपर लगाने के बाद मैं इसके ऊपर पोछा लगाती हूँ अपने हाथों से, क्योंकि मेरी बेटी नीचे बैठती है, उठती है, कोई चीज़ें उठाती है, तो मैं हर चीज़ को नीट और क्लीन रखती हूँ, क्योंकि वो कोई चीज़ उठा के ना खा सके। क्योंकि रोज़ाना क्लीनिंग होती है, कोई भी मक्खियाँ और कोई कीड़े मकोड़े ना आएँ, और किचन नीट और क्लीन रहता है। जी, यहाँ पे मेरी वाइपर लग रहा है मेरे किचन में, किचन के फ़र्श के ऊपर, टाइलों के ऊपर। टाइलें चमक जाती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है सफाई करके, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आजकल तो ऐसे हो गया कि सफाई करके मुझे मतलब ज़हनी सुकून मिलता है ना अपने घर की, और बहुत अच्छा फ़ील होता है। मैं यही बात बताऊँगी कि ना, इन लॉज़ में ना आप जितनी भी सफाइयाँ कर लेना, कुछ भी कर लें, आपको किसी ने अप्रिशिएट नहीं करना। बहुत कम लोग होते हैं जो अप्रिशिएट करते हैं। काफ़ी आंटियाँ ऐसी होंगी, आप लोग बुरा मत मानिएगा मेरी बातों से, लेकिन मेरे साथ जो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँगी ना, तो वो यही था कि मैं जब भी सफाई वगैरह करती थी तो मेरे इन लॉज़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। मदर इन लॉ को वो खुद झाड़ू और पोछा लेके खड़ी हो जाती थी, और फिर मुझे कहती थी इसको दबा के लगाओ। तो इस तरह भी होता था, मैं पूरा घंटा 1.5 घंटा लगा के सफाई करती थी, और उनको बिल्कुल कोई ख़ास पसंद नहीं आती थी। जी, तो यहाँ पे मेरा पोछा भी लग गया है आराम से, और नीट और क्लीन हो गया है। मुझे इस बात की खुशी होती है ना अपने घर में कि कोई मुझे कुछ टॉन्ट करने वाला नहीं है, कुछ मुझे कोई बोलने वाला नहीं है। मैं अपनी मर्ज़ी से अपने कमरे में कुछ भी करूँ, रूम में सफाई करूँ, किसी तरह भी करूँ, अच्छी करूँ, बुरी करूँ, ख़राब करूँ, कोई भी काम करूँ, ये मुझे खुशी हासिल होती है। जब मुझे ये खुशी हासिल होती है ना, मेरा दिल बहुत बड़ा हो जाता है। अल्लाह पाक मेरी ऐसी बहनों को खुशियाँ दे, अता करे, जो मेरी तरह स्ट्रगल करके इस मुकाम तक आई हैं। अल्लाह ताला उन लोगों को भी खुशियाँ अता फ़रमाए, अपना घर अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और मेरी खुशी को भी कायम और दायम रखे, कोई मुझसे मेरी खुशियाँ ना ले।
चलें जी, यहाँ पे मैं कमरे की तरफ आ गई थी और कमरे में रूम की तरफ आके मैंने सफाई शुरू कर दी थी रूम की अच्छे तरीके से। और यहाँ पे मैं अपनी बेडशीट पर तब्दील कर रही थी, चेंज कर रही थी। किसी सिस्टर ने मुझे कहा था, पाशा नाम था शायद उनका एंड में, उन्होंने मुझे कहा था कि आप अपनी ना डे रूटीन की ना डीप क्लीनिंग दिखाएं। तो आज मैंने ना डे रूटीन के ऊपर ना डीप क्लीनिंग करके दिखा रही हूँ। अपनी सारी किचन की भी मैंने आपको सारी डीप क्लीनिंग करके दिखाई, लॉन्ड्री भी मैंने करके दिखाई कि मैंने किस तरह अपनी वॉशिंग मशीन को डीप क्लीन करके ड्रेन किया और उसको धूप में मैंने सुखाया। और फिर उसके बाद मैंने फ़र्श पे भी मतलब जो बाहर का जो सहन था, टाइलें थी, उन पे वाइपर वगैरह लगा के दिखाया। अब मैं अपने रूम की तरफ आई हूँ, रूम की क्लीनिंग कर रही हूँ, रूम की डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ सारे, और जितना भी मतलब मेरा फ़र्नीचर है उसको अच्छे तरीके से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ऊपर वाले घर में ना बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाता है और वो कोने खुदड़ों में ना घुसता है फ़र्नीचर की। तो जब तक हम रोज़ाना डस्टिंग को साफ़ नहीं करेंगे तो डस्ट साफ़ नहीं होगा और वो उतना ही भरता जाएगा, उसकी लेयर बाय लेयर आती जाएगी। तो ये सफाई की बात होती है कि जब हम ज़्यादा सफाई वगैरह रखते हैं तो फिर चीज़ें बहुत कम ख़राब होती हैं। अगर हम सफाई और डस्टिंग नहीं करेंगे रोज़ तो हमारी चीज़ें ज़्यादा ख़राब होंगी, ज़्यादा गदली गदली सी लगेंगी, जिस तरह पानी गदला गदला सा लगता है जी। तो यहाँ पे मेरी बेडशीट चेंज हो गई थी, पिलोस वगैरह पे मैंने कवर चढ़ा दिया था, लगा दिया था, और अब मैं इनको रख रही थी बेड के ऊपर साइड पे। और इसके बाद मैंने जो थी कबर्ड जो थी वार्डरोब उसको क्लीन करना था। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा साइड्स में उसके जहाँ पे डिज़ाइंस हैं सामने उस पर अब बहुत ज़्यादा मट्टी आ जाती है। बेड की साइड के ऊपर आ जाती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिज़ाइन बने हुए हैं इस तरह के, वहाँ आ जाती है। ये साइड टेबल्स हैं, साइड टेबल शीशे लगे हुए हैं, तो इनके साइड में भी बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाता है, मट्टी आ जाती है। तो फिर रोज़ पर रोज़ मतलब मुझे क्लीनिंग करनी ही पड़ती है। और आप मतलब कि इस तरह अपने लकड़ी के सामान को ना पॉलिश कर सकते हैं, पॉलिश लगा सकते हैं। बाकी आप अगर पानी लगाएंगे तो वो चीज़ ख़राब होती है बहुत ज़्यादा और उसका कलर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, पॉलिश ख़राब हो जाती है जी। तो कम से कम अपने फ़र्नीचर को पानी वगैरह से साफ़ कीजिए, बहुत ज़रूरत हो, बहुत गंदा हो, बच्चों ने हाथ लगा दिए हों, खाने पीने की चीज़ों से गंदा हो चुका हो, या फिर आपके हाथ इस तरह के लग गए हों कि मट्टी लग गई हो बहुत ज़्यादा, तो फिर आप साफ़ कर लें, क्योंकि ज़्यादा पानी लगाने से फ़र्नीचर बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, उसकी पॉलिश बहुत ख़राब होती है जी। तो यहाँ पे मैं आ गई थी। मैंने देखा है कि ना इसके स्प्रेस भी मिलते हैं, इसके ना फ़र्नीचर के क्लीनिंग करने के ना जो लकड़ी वाले होते हैं ना जहाँ पे ये बनता है सामान, वो लोग एक स्प्रे देते हैं, उसके साथ स्प्रे करके फिर आप अपने ना रूम की क्लीनिंग करें। मेरी कज़न थी वो लेके गई थी, इंशाल्लाह मैं भी इसी तरह का कोई स्प्रे लेकर आऊँगी जहाँ से मैंने अपना सामान बनाया था। फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप लोग भी अपने लकड़ी के सामान को या फिर अपने इस तरह के सामान को जो शीट वाले होते हैं उनको इस तरह साफ़ कर सकते हैं। बाकी मैं आ गई थी अपने डोर की तरफ। डोर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, इसमें लाइंस बनी हुई हैं और बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग है, लेकिन इसे जब तक मैं क्लीन नहीं कर रखूँगी तो ये साफ़ नहीं लगेगा, क्लीन नहीं होगा। तो मैंने अपना डोर भी यहाँ पे साफ़ कर लिया था अपने रूम का। वैसे इस घर में 4 डोर हैं, लेकिन मैं 1 बाय 1 करती हूँ सफाई और साफ़। इंशाल्लाह मेरी बहुत सारी वीडियो आएंगी आपके लिए, प्रेगनेंसी टिप्स के ऊपर भी आएंगी और क्लीनिंग के ऊपर भी आएंगी, और जिस तरह भी मेरी लाइफ में जो भी मोड़ लेगी ज़िंदगी उसके हिसाब से भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी, शेयर करूंगी, और सारी वो हकीकत पे मबनी होगी, सारी बातें आप लोग देखिएगा और सारे मतलब दिखाऊंगी आपको चीज़ें वगैरह भी। मतलब कि जो इन लॉस मोटिवेशन होती है कि आप अपनी लाइफ को किस तरह गुजार सकते हैं और कौन सी बातें आप लोगों ने इग्नोर करनी है, कौन सी करनी है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सारी अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और यहाँ पे मेरी सफाई हो रही थी, यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा लिया था अपने रूम का, और बड़ा ही प्यारा हो जाता है झाड़ू लगा के, सारी टाइलें साफ़ हो जाती हैं। यहाँ किचन की तरफ आ गई थी और जल्दी जल्दी मैंने यहाँ पे पहले ही दाल को उबाल लिया था, नमक और हल्दी डालकर, और बाकी यहाँ पे मिर्ची और टमाटर का मैंने लहसुन का तड़का लगा लिया था। लहसुन का तड़का लगा के टमाटर और मिर्चें डाल के थोड़ी सी, और यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट खाना डन होने वाला था। यहाँ पे दाल बन गई थी। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। अपनी दुआओं में अपनी बहन को याद रखिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है। एंड तक प्लीज़ मेरा वीडियो देखा करें, मुझे बहुत खुशी हासिल होती है। और मैं बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ वीडियो बनाती हूँ और मेरी ज़्यादातर सारी बातें
बिल्कुल हकीकत पे मबनी होती हैं। जो कुछ हो चुका होता है मैं उसी बारे में बात कर रही होती हूँ, जो कुछ कर रही होती हूँ मैं उसी बारे में बात कर रही होती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, किसी बहन ने कहा था कि आप ना एंड बहुत अच्छे तरीके से किया करें, तो फिर मैं यहाँ पे एंड बहुत अच्छे तरीके से करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन देखें आप लोगों को पसंद आए तो यही बात है। तो वो मेरी सिस्टर मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं कि मेरा एंड कैसा होता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हासिल होगी उनका कमेंट देखकर कि चले मैंने कुछ तो मतलब एंड भी अच्छा किया। जी, तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा अपनी बहन को। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।